हॅलो स्टुडंट, मराठी विषयामध्ये आज आपण बघूया पाठ क्रमांक 7 उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी। उद्यान का मतलब होता है पार्क, बगीचा, जहाँ पे बच्चे या बुज़ुर्ग लोग सुबह या शाम को टहलने के लिए जाते हैं, वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं उद्यान। ठीक है, इस पाठ में देखिए शुरुआत में एक चित्र दिया है और इस चित्र को देख के आपको लग रहा होगा कि ये किसका चित्र है और बहुत से बच्चों ने तो इसको पहचाना भी होगा। ये चित्र है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनका। ठीक है, और उनके बारे में ही, उनके बचपन के बारे में एक छोटी सी कहानी इसमें दी है जो घटित हो चुकी है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी इस पाठ में बताई है। चलो फिर हम देखेंगे पाठ। मुंबईचे चर्नी रोड उद्यान। चर्नी रोड उद्यानात सायंकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे। अब मुंबईचे चर्नी रोड उद्यान, उस उद्यान का नाम क्या था? चर्नी रोड उद्यान। और इसी बगीचे में, पार्क में शाम के समय में बहुत सारे जो लोग थे वो घूमने के लिए आते थे। मुंबई येथील विल्सन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आणि विद्याव्यासंगी लेखक कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर गुरुजी देखील चर्नी रोड उद्यानात रोज सायंकाळी 5:30 वाजता यायचे। अब यहाँ पे इस बगीचे में, पार्क में मुंबई के जो विल्सन हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर, वो साथ में लेखक भी थे। उनका नाम था कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर गुरुजी। ये भी वहाँ पे हर दिन शाम के 5:30 बजे वहाँ पे आते थे। उद्यानाच्या एका बाकावर बसून ते सोबत आणलेल्या पुस्तकाचे वाचन करत असत। अब उस पार्क में, बाग का मतलब होता है बेंच, बेंच लगाए होंगे बैठने के लिए, तो उसी एक बेंच पर बैठ के वो अपने साथ में किताब लाते थे और वहाँ पे बैठ के किताब पढ़ते थे। बाकावर बसून वाचन करणाऱ्या गुरुजी कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजींच्या लक्षात आले की थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत आहे। फिर जब वो वहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे तो कुछ देर के बाद उनके ध्यान में आया कि थोड़ा अंतर छोड़ के वहाँ पे एक बच्चा, एक छात्र, एक विद्यार्थी भी किताब पढ़ रहा है। त्यावेळी त्यांनी त्या विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नहीं। पहला ही दिन था, शुरुआत में पहले दिन उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दुसऱ्या दिवशी तो कालचा विद्यार्थी तेथे पुस्तक वाचताना त्यांना दिसला। जब जो लड़के को उन्होंने पहले दिन देखा था वही बच्चा, वही छात्र उनको दूसरे दिन भी वहाँ पे किताब पढ़ते हुए दिखाई दिया। आता मात्र त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले। उनको लगा कि सही में ये बच्चा कल भी पढ़ रहा था किताब, आज भी पढ़ रहा है, बाकी के बच्चों के जैसा नहीं खेल रहा है। तिसऱ्या दिवशी देखील तोच विद्यार्थी कोणते तरी पुस्तक वाचताना दिसला। एक दिन हो गया, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तीसरे दिन भी वो बच्चा वहाँ पे उनको किताब पढ़ते हुए दिखाई दिया। त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजीकडे बघितले, कुणीच काही बोलले नहीं। उस बच्चे ने भी, उस छात्र ने भी गुरुजी की तरफ देखा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी किससे बात नहीं की। केळुस्कर गुरुजी त्या मुलाजवळ आले। फिर कुछ देर के बाद वो गुरुजी, केळुस्कर गुरुजी उस बच्चे के पास में आए। तो मुलगा वाचत होता, वो किताब पढ़ रहा था। कुणीतरी आपल्याजवळ उभे आहे असे त्या मुलाच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने गुरुजीकडे बघितले। फिर उसको लगा कि कोई तो भी अपने पास में खड़ा है, ऐसा उसको आभास हुआ और फिर बाद में उसने गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजींनी अतिशय आपुलकीने त्याला विचारले, बाळ तुझं नाव काय आहे? फिर गुरुजी ने उस बच्चे को प्यार से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माझं नाव भीमराव रामजी अंबेडकर। फिर उस बच्चे ने अपना नाम बताया। क्या नाम बताया? भीमराव रामजी अंबेडकर। वाह, छान नाव आहे तुझं, असे कोण म्हणाले? गुरुजी म्हणाले। क्या बोले कि हाँ, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, 3 दिवसांपासून तुला रोज़ येथे बघतो। गुरुजी ने उसको कहा कि 3 दिन से मैं तुम्हें यहाँ पे देख रहा हूँ, तू रोज़ काहीतरी वाचत असतोस, इतर मुलांसारखी तू मस्ती करताना दिसत नाहीस, म्हणून तुझी ओळख करून घेण्यासाठी मी तुझ्याजवळ आलोय। फिर गुरुजी ने उसको कहा कि बाकी के बच्चे यहाँ पे जो है खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसा तू यहाँ पे खेल नहीं रहा, मस्ती नहीं कर रहा है,
तू सिर्फ किताब पढ़ रहा है, इसीलिए मैं तुझे तेरा नाम पूछने के लिए या तेरी पहचान पूछने के लिए यहाँ पे तेरे पास में आया हूँ। ऐसा गुरुजी ने उसको कहा। ठीक है, तो ये जो पहला पैराग्राफ है पहले पेज का 1, 2 और 3, 4 आपको ये पढ़ना है और जैसे मैंने समझा के दिया है वैसे आपको ये पार्ट जो है वो समझना है और नेक्स्ट लेसन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको आज इतना ही पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है।